नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अभी तो आप लोग घरों में ही हैं और घर से ही आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं मधु बाजपेयी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से आपके लिए एक नया खेल लेके आई हूँ। आज पढ़ाई नहीं, आज खेल खेलना है हम लोगों को। बच्चों, खेल खेलना तो हम लोगों को सभी को पसंद होता है। हम सब खेल खेलने में जितना खुश होते हैं उतना किसी दूसरे कार्य में हमको खुशी नहीं मिलती है। तो हम जो भी खेल खेलते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक तो हम घर के बाहर खेल के मैदान में जाकर खेलते हैं खेल, वो खेल होते हैं, और दूसरे खेल होते हैं जो हम घर के अंदर बैठकर खेलते हैं। तो जो खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल होते हैं वो हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी खेल ऐसा नहीं होता है जो हमारे लिए व्यर्थ हो, जिसको खेल के हमारा कुछ नुकसान होता हो। खेल हमेशा हमें कोई ना कोई फ़ायदा देते हैं। तो जो खेल के मैदान में जाकर खेल खेलते हैं हम, वो सभी हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। इसमें प्रमुख खेल हैं खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत से खेल। इनमें से आप अपने स्कूल में भी खेलते होंगे, स्कूल के खेल के मैदान में खेलते होंगे। और जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं वो हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग को विकसित करते हैं, और इनसे हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है और क्रियाशीलता बढ़ती है। घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं उसमें मुख्य रूप से शतरंज, कैरम, अंत्याक्षरी, पहेली, वर्ग पहेली आदि आते हैं। ये खेल हम घरों में भी खेलते हैं और अपने स्कूल में, अपनी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ भी खेलते हैं। तो बच्चों, जो वर्ग पहेली होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है शब्दों की वर्ग पहेली और दूसरी अंकों की वर्ग पहेली। आज हम हिंदी भाषा की कक्षा में शब्दों की वर्ग पहेली खेलेंगे, उसको हल करेंगे। ये वर्ग पहेली हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 14 माथापच्ची नामक पाठ में दी गई है। तो फिर हम सब मिलकर आज ये वर्ग पहेली हल करते हैं। देखिए, इस वर्ग पहेली को हल करने में हमें कितना मज़ा आने वाला है। हम सभी इस वर्ग पहेली को देखते हैं। आप लोग अपनी पुस्तकें खोलिए। आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव के पृष्ठ संख्या 53 पर ये वर्ग पहेली दी हुई है। पाठ का नाम है माथापच्ची, पाठ 14। बच्चों, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का पालन करते हुए जब हम खेल खेलते हैं तो खेल बहुत रुचिकर भी होते हैं और हमें उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। इसी तरह वर्ग पहेली हल करने के लिए भी हमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं। वो निर्देश इस प्रकार हो सकते हैं कि हमें वर्ग पहेली में क्या खोजना है, किस तरह से खोजना है। तो हम इन निर्देशों के अनुसार ही वर्ग पहेली को हल करते हैं। अब इस पहेली में भी जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में वर्ग पहेली दी गई हुई है, इसमें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप ध्यान से सुने। नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत सी चीज़ों के नाम छिपे हैं। जो वर्ग पहेली है आपकी, उसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम छिपे हैं। ये चीज़ें किस तरह की हैं? इनमें कम से कम 6 बर्तन, 12 खाने पीने की वस्तुएं, 3 लिखने पढ़ने तथा 2 पहनने वाली वस्तुएं हैं। इन्हें आप सीधी, आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलाते हुए ढूंढिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। आपकी मदद के लिए एक उदाहरण दिया गया है, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो उसमें एक 3 अक्षर है किताब, उस पर एक गोला बना हुआ है, लाइन खींची हुई है। वो आप ध्यान से देखिए। देखिए, पहला शब्द आपको ढूंढ के दिया गया है वर्ग पहेली में। ठीक है, तो आपको निर्देश अभी तक समझ में आ गए होंगे बच्चों कि हमें किस तरह से कार्य करना है इस वर्ग पहेली पर और किस तरह से खेलना है।
अब हम देखते हैं कौन से बच्चे कितनी जल्दी जल्दी इस वर्ग पहेली में शब्दों को ढूंढ पाते हैं। तो चलिए हम भी साथ में ही सब लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग पहेली का पहला हल जो हम करेंगे वह करेंगे हम बर्तन वाली शब्दों को छाटेंगे। इस वर्ग पहेली में जितने भी बर्तनों के नाम हैं उनको हम छाटेंगे। अब आप सामने अपनी स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं उसमें देखिए मैंने एरो लगाकर आपको बर्तनों के नाम दिखाए हैं। तो चित्र दिखाते हुए हम शब्द खोजने की कोशिश करेंगे और बच्चों आप लोग यह शब्द अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अवश्य लिखें और अपनी पुस्तक पर जो वर्ग पहेली बनी हुई है उस पर मेरी तरह पेंसिल से अवश्य दर्शाएं। आप चाहें तो एरो लगा के दर्शा सकते हैं जैसे मैंने किया है, और चाहें तो जैसे आपकी पुस्तक में पूरा गोला बना हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए जब हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं जो अक्षर जो वर्ण दिए गए हैं आपकी वर्ग पहेली में, और सबसे पहले हम जब चौथी लाइन पे आ रहे हैं तो उसमें लिखा है, तीसरा अक्षर है, पहले चा है, ती है, फिर ची और उसके बाद माँ, देखिए एरो लगा हुआ है रेड कलर से, और फिर टा में बड़े आ की मात्रा चिमटा। तो पहला शब्द हमने क्या खोजा, चिमटा। तो बच्चों इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाएं और अपने कॉपी पर लिखें चिमटा, और उसी के साथ नीचे माँ और उसके ऊपर गा, चिमटा का जो माँ है और उसके ऊपर गा, तो दोनों मिलाकर हो जाता है मग। ये शब्द भी आप अपनी कॉपी पर लिखें। उसके अगले लाइन में जब हम आते हैं, ये देखिए द, य, दा और फिर लो और टा, लोटा मिलाकर शब्द बना लोटा। लोटा आप जानते हैं ना, पानी पीते हैं जिसमें। फिर उसके बाद आप अगली लाइन में आएंगे और उसमें आपको मिला गी, और जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तिरछा तो गी लास, गिलास। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको शब्द मिल रहे हैं। उसके बाद गिलास वाली गिलास जहाँ से शुरू हुआ था उसी लाइन में गी के आगे ता है। ठीक है, त और वा, तवा। ठीक है बच्चों, ये तो अगला शब्द आपका हो गया तवा। और उसके बाद जो शब्द हमने ढूंढा वो है जग, जग। तो बच्चों इस तरह से जो बर्तनों के नाम वाली पहेली है इसमें आपने कितने शब्द खोजे, चिमटा, लोटा, गिलास, मग, थाली, तवा और जग। तो बच्चों ये इतने शब्द हो गए। आपकी वर्ग अभ्यास पुस्तिका में लिखा गया था कि 6 बर्तनों के नाम हैं और आपने कितने बर्तन खोजे, 7 बर्तन खोजे। आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो वर्ग पहेली का अगला जो हल है उसमें हम खोजेंगे खाने पीने की वस्तुएं। अब फिर से आपके सामने वही चित्र है लेकिन उसमें बर्तन वाले शब्द नहीं हैं। आपके इस वर्ग पहेली के इस हिस्से में हमने दर्शाए हैं खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको दर्शाया है एरो से, और उनको हम खोजते हैं। और साथ साथ फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी बच्चों कि जितने भी शब्द हम खोज रहे हैं वर्ग पहेली में उनको आप अपनी पुस्तक पर अंकित करेंगे और साथ ही अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी लिखते जाएंगे। तो हम जब देखते हैं पहली लाइन से ही माँ, माँ में छोटी की मात्रा मी, और फिर नीचे जब एरो बढ़ाएंगे तो चा और ऊपर रा, तो क्या बना बच्चों, मिर्च। पहला शब्द हो गया मिर्च। आप सभी लोग परिचित होंगे, कोई मिर्च कहता है और कोई मिर्चा कहता है और कुछ लोग मिर्ची भी कहते हैं, है ना। खाने में अवश्य पड़ती है, हम लोग हमेशा खाने में प्रयोग करते हैं इसका। तो पहला शब्द हमने ढूंढा मिर्च। उसके पश्चात हम दूसरी लाइन में जब आएंगे तो पहला शब्द हम देखेंगे साग। साग सभी लोग जानते हैं ना बच्चों, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको हम बोलते हैं साग।
तो अगला शब्द हमने ढूंढा साग। उसका अगला शब्द है दाल। दाल, दाल से आप सभी लोग परिचित होंगे, सभी बच्चों को दाल खाना बहुत पसंद है और दाल में हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, इसलिए सभी बच्चों को दाल ज़रूर खानी चाहिए। और साग में भी बच्चों बहुत सारी विटामिन्स मिलती हैं, इसलिए हमें साग भी ज़रूर खाना चाहिए। तो 3 शब्द हमने अभी तक ढूंढे, मिर्च, दाल और साग। अगला है जल। बच्चों जिधर की तरफ हमने एरो लगाया हुआ है, हम एरो के पिछले हिस्से से और एरो की तरफ बढ़ेंगे तभी हमारा सही शब्द होगा। देखिए नीचे ज है, ऊपर ला है, जल। जल समझते हैं ना, पानी हम पीते हैं, खाना बनाने के काम आता है, बहुत सारे काम में आता है पानी। जब तक पानी नहीं होता है हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो अगला शब्द है जल। और फिर है पपीता। पपीता एक शब्द हमने ढूंढा, पपीता। अलग अलग शब्द हमें मिल रहे हैं, फल के भी नाम आ रहे हैं, सब्जियां भी, दाल भी, मिर्च भी और पानी भी। इतनी चीज़ें हमने अभी तक ढूंढी हैं। पपीता फल है और बहुत लाभदायक फल है, हमें पपीता अवश्य खाना चाहिए बच्चों। अगला है चाय। ठीक है बच्चों, चाय आप सभी के घर में बनती होगी और आप सभी पीते भी होंगे। वैसे बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा चाय ना पिएं, क्योंकि अधिक चाय नुकसान भी करती है। लेकिन हाँ, खाने पीने वाली चीज़ है तो ये खाने पीने वाली वस्तुओं में आपने खोजी। उसके अगला शब्द हमने खोजा ला और बड़ी ई, मलाई। मलाई सभी बच्चों को पसंद होती है ना बच्चों। मलाई खाते हैं आप लोग, दूध के ऊपर जो मोटी सी परत आ जाती है उबालने के बाद, वो मलाई होती है और अधिकतर बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो अगला शब्द है मलाई। उसका अगला शब्द है चीनी। चीनी, चीनी जिसको हम मिठास के लिए प्रयोग करते हैं और गन्ने से बनाई जाती है बच्चों। तो अगला शब्द हमने खाने पीने वाला जो ढूंढा वो हो गया चीनी। चीनी के बाद दही। दही, ठीक है बच्चों। दही शब्द, दही भी हम लोग दूध से बनाते हैं। जैसे दूध में मलाई बनती है उसी तरह दूध से दही बनाया जाता है और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें हर दिन थोड़ा दही अवश्य खाना चाहिए, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। फिर अगला शब्द है दूध और उसका अगला शब्द खटाई। खटाई, खटाई भी हम खाने में प्रयोग करते हैं बहुत तरीके से। तो अगला शब्द है खटाई। और उसके बाद अगला शब्द सबसे आखिर की लाइन में खीर। खीर, बच्चों आप वर्ग पहली हल करने का ढंग तो समझ गए हैं ना। हम ऊपर से इस तरह से चलते हैं और जहाँ पर भी हमें कोई शब्द मिलता है हम उसको अंकित कर देते हैं कि ये शब्द हमारा वर्ग पहली में हमने खोज लिया। खीर हम सभी खाते हैं। और उसके बाद अगला शब्द फिर फल का है। फल का नाम है तरबूज। तरबूज, तरबूज आप सभी खाते होंगे, गर्मियों का फल है और बहुत लाभदायक होता है। तो अगला फल है तरबूज। तो इस तरह से हमने वर्ग पहली का जो दूसरा हल निकाला उसमें हमने खाने पीने की वस्तुएं खोजी और वो खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो हैं मिर्च, दाल, साग, चाय, चीनी, दूध, खीर, दही, पूड़ी, खटाई, जल, मलाई, पपीता और तरबूज। तो बच्चों आगे चलते हैं। तीसरा क्या बताया था आपके निर्देशों में कि लिखने पढ़ने और पहनने की वस्तुएं, जिसमें 3 लिखने पढ़ने की वस्तुएं हैं और 3 पहनने की वस्तुएं हैं जिन्हें हम अंकित करेंगे। अब आप अपने सामने स्क्रीन पे लगा हुआ चित्र देखें और चित्र में देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं हमने ढूंढी हैं। तो सबसे पहले हम जब पहली लाइन पे पहुंचते हैं तो पहला शब्द हमें मिलता है पेन। पेन क्या है? पढ़ने लिखने की चीज़ है। आप पेन से लिखते हैं। आप पेन का यूज़ घर और स्कूल दोनों जगह करते हैं। आपके बड़े भी पेन का प्रयोग करते हैं। तो पहला है पेन। उसके अगला जो शब्द हमें मिला वो पहली लाइन में ही मिला, मोजा। मोजा,
मोजा पहनने की चीज़ है। जब आप स्कूल जाते होंगे तो अपने शूज़ पहनते हैं तो उसके पहले मोजा ज़रूर पहनते हैं। ठीक है, उसका अगला शब्द हमने ढूंढा कॉपी। कॉपी, कॉपी पे हम लिखते हैं, ये हमारी लिखने पढ़ने की चीज़ है। तो इस तरह से हमने 3 शब्द ये ढूंढे। फिर उसके अगली लाइन में हम जाते हैं तो हमें पहला अक्षर मिलता है धो और नीचे ती, एरो लगा हुआ है ती की तरफ, तो मिलके हो गया धोती। धोती भी हमारा पहनने की वस्तुएं में आता है। और इसी लाइन में जब हम जाते हैं तो किताब, बच्चों जिस तरफ एरो लगा है उस तरफ आपको बढ़ना है तो आपका शब्द आपको मिल जाएगा। और अगला शब्द है किताब। ठीक है बच्चों, तो किताब क्या है? पढ़ने लिखने की वस्तु है। किताब के बिना तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद चौथी लाइन में जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है टा और बड़ी ई, टाई। तो टाई क्या है? पहनने की वस्तु है। आपकी यूनिफॉर्म के साथ आप टाई बांधकर स्कूल जाते हैं ना, तो ये पहनने की वस्तु है। तो इस तरह से तीसरे हल में हमने पेन, किताब, कॉपी, 3 चीज़ें पढ़ने की खोजी पहेली में, और 3 चीज़ें ही हमने मोजा, धोती और टाई पहनने की वस्तुएं खोजी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों अभ्यास कार्य की तरफ। पुनः हम अभ्यास करेंगे अपने कार्य का कि हमने कौन कौन सी चीज़ें खोजी और कौन कौन सी चीज़ें उस तरह की हो सकती हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा, खाने पीने वाली और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों आपने जो चीज़ें अपने वर्ग पहेली में खोजी उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें खाने पीने की होती हैं। तो बच्चों आप बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चावल, रोटी, आम, सब्जियां, पकौड़ी, समोसे आदि होते हैं। इसी तरह आप किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमने जिन बर्तनों के नाम खोजे उसके अलावा भी बहुत से बर्तन होते हैं जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। और वो बर्तन हो सकते हैं कटोरी, चम्मच, कप, प्लेट, कुकर, कढ़ाई आदि। अगला प्रश्न है बच्चों कि लिखने पढ़ने वाली और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो बच्चों लिखने पढ़ने वाली वस्तुओं में भी पेंसिल, बैग, स्केल, रबर, रंग, कटर, चांदा आदि बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है और हम अपने साथ लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पहनने वाली वस्तुओं के 5 पहनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपने जो खोजे थे अपने वर्ग पहेली में उसके अलावा भी 5 के नाम लिखने हैं आपको, और वो 5 वस्तुएं हो सकती हैं कुर्ता, पैंट, शर्ट, बेल्ट, कोट आदि। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं जिनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो पहनने वाली वस्तुएं हैं। तो आइए इसके आगे हम वर्ग पहेली कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो बच्चों वर्ग पहेली बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप भी अपनी वर्ग पहेली बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हैं, खेल खेल सकते हैं वर्ग पहेली का अपनी वर्ग पहेली बनाकर। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ग पहेली आपके लिए बनाई हुई है। तो इस वर्ग पहेली के जो नियम हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। दी गई वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे, इसमें आपको आड़े तिरछे कहीं नहीं जाना है, ऊपर से नीचे की ओर आकाश शब्द के पर्यायवाची खोजने हैं। आप जब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो आकाश शब्द के पर्यायवाची हैं। और बाएं से दाएं की ओर जाएंगे जब आप अपने बाएं से दाहिनी ओर, तो वहाँ पर आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दिए गए हैं वो खोजने हैं। जो शब्द हैं जिनके विलोम शब्द हमने दिए हैं वो हैं अग्नि, नीचे, जाड़ा, पश्चिम, अंधेरा, अच्छा, ठंडा और पृथ्वी। तो आइए हम इसका भी हल देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सबसे पहले हम पहली लाइन में देखते हैं और पहला ही शब्द हमको मिलता है आसमान। आकाश को आसमान भी कहते हैं ना बच्चों, तो आसमान आकाश शब्द का पर्यायवाची है।
फिर हम उसके बाद दूसरी लाइन में आएंगे और दूसरी लाइन में जब पढ़ेंगे तो पहला छा है वो नहीं है हमारे किसी मतलब हमारी वर्ग पहली में नहीं आता है कहीं पर। आ आधा माँ ब र अंबर, इसको मिलाकर हम पढ़ेंगे अंबर। अंबर भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आकाश के दो पर्यायवाची हमें मिले। तीसरा पर्यायवाची हम तीसरी लाइन में जब पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो देखेंगे मिलेगा हमें गगन, गगन, गगन। ठीक है, गगन भी आकाश शब्द का पर्यायवाची है। अब हम चौथी लाइन में आते हैं और चौथी लाइन में हमें ऊपर से नीचे की ओर मिला नभ। नभ शब्द भी आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों इस तरह से हम, और उसके बाद इस लाइन में छठी लाइन में हमें मिला शून्य। शून्य शब्द भी आकाश शब्द का पर्यायवाची है। और आखिरी लाइन में जब हम पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है व्योम। व्योम शब्द भी आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चों इस तरह से हमने आकाश शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची देखे? आसमान, अंबर, गगन, नभ, शून्य और व्योम। तो इस तरह से हमने आकाश शब्द के पर्यायवाची देखे। अब हम बाएं से दाहिनी ओर चलेंगे और ढूंढेंगे इन शब्दों के विलोम शब्द। तो पहला शब्द आपके सामने है अग्नि। अग्नि का विलोम यानी उल्टा, विलोम शब्द समझते हो ना बच्चों, उल्टा। तो अग्नि का विलोम होता है जल। अग्नि का जस्ट उलट जो होता है वो जल होता है। जल मतलब पानी, अग्नि मतलब आग और जल मतलब पानी। तो अग्नि का विलोम शब्द है जल। उसके बाद दूसरा शब्द जिसका विलोम शब्द हमें देखना है नीचे। नीचे का विलोम शब्द है ऊपर, ऊपर। बच्चों इसमें भी मैंने जैसे जैसे शब्द बने हैं वैसे वैसे एरो लगाया है, तो आपको उसी के आधार पर ढूंढना है। तो नीचे का विलोम शब्द हो गया ऊपर। इसी तरह जाड़ा का विलोम शब्द हो गया गर्मी। बाएं से दाएं आपको मिल रहा है। पश्चिम का विलोम शब्द, पश्चिम का उल्टा पूर्व दिशा होती है ना पश्चिम, और पश्चिम के ठीक सामने कौन सी दिशा होती है? पूरब। तो पूरब को उसका सही शब्द है पूर्व। पूरब हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन सही शब्द है पूर्व। तो पश्चिम का विलोम शब्द है पूर्व। अगला शब्द है अंधेरा। तो अंधेरा का विलोम शब्द है उजाला। अंधेरा का उजाला। उसके बाद अगला शब्द है अच्छा। अच्छा का विलोम होता है खराब। फिर ठंडा। ठंडा का विलोम शब्द आप सभी को पता होगा गरम। और पृथ्वी का विलोम शब्द नभ। तो इस तरह से बाएं से दाएं जाते हुए हमने सामने दिए हुए हर शब्द का विलोम शब्द खोजा। इस तरह से आप भी और भी वर्ग पहेलियाँ बना सकते हैं जिसमें किसी दूसरे शब्दों के विलोम भी ढूंढ सकते हैं, दे सकते हैं आप, या दूसरे शब्दों के पर्यायवाची दे सकते हैं और निर्देशों में बता सकते हैं कि आपको ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं किस तरफ में ये शब्द मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी नई नई वर्ग पहेलियों का निर्माण कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ अच्छे से खुशी खुशी एक गेम खेलते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। कुछ भाषा का अभ्यास दिया गया है आपके लिए, जिसे आपको करना है अपनी कॉपी पे। तो नीचे कुछ अक्षर दिए हैं, कुछ वर्ण दिए हैं। वो वर्ण है क, र, म, ल और ह। ठीक है, इन अक्षरों से आपको 4-4 शब्द बनाने हैं। ये काम आपको अपने आप अपनी कॉपी पर, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करने हैं। और दूसरा प्रश्न है शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। जैसे आप गाने की या किसी और चीज़ की अंत्याक्षरी खेलते हैं तो उसमें अंतिम अक्षर से अगला गाना शुरू करते हैं जब गाने की अंत्याक्षरी खेलते हैं। इसी तरह शब्दों के अंत्याक्षरी है जिसमें मैंने दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है नमक। नमक का अंतिम अक्षर है क और क से अगला शब्द शुरू हो रहा है कलम। कलम का अंतिम शब्द है माँ और माँ से अगला शब्द शुरू हो रहा है मकान।
और मकान का जो अंतिम वर्ण है न, उससे अगला शब्द शुरू हो रहा है नगर। और अब आपको इसी अंताक्षरी को आगे बढ़ाते हुए र से नया शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं रमन, रानी, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं आप और अंत्याक्षरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करना है। आगे हम एक और एक और वर्ग पहेली देखते हैं और उसका हल करते हैं। देखते हैं कैसे। हमने पुनरावृत्ति में एक वर्ग पहेली बनाई है आपके लिए और आपसे बार बार मैं बता रही हूँ कि इस तरह की वर्ग पहेली का निर्माण आप भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, वर्ग पहेली का हल कर सकते हैं। तो जो ये इस समय आपकी स्क्रीन पर जो वर्ग पहेली दिख रही है, उसमें मैंने आपको दिया है कि वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे की ओर फलों के नाम छिपे हैं और बाएं से दाहिनी ओर हमने फूलों के नाम दिए हुए हैं। आप इन सबको खोजेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। अभी आपके सामने जो वर्ग पहेली मैंने दी हुई है उसमें मैंने एरो लगाया हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है जिधर से आपको खोजना है। और आप जब अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे और अपनी वर्ग पहेली बनाएंगे तो पहले से तीर का निशान नहीं बनाएंगे। जब आपके दोस्त खोजेंगे तब वो अपने आप तीर का निशान लगाएंगे और बताएंगे कि मैंने ये शब्द खोज लिए। तो इसको देखते हैं हम। पहला है, हमने क्या देखा कि वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे की ओर फलों के नाम छिपे हैं। तो हम पहले ऊपर से नीचे चलते हैं। देखिए पहला जो एरो लगा हुआ है अनार, उसके बाद है तरबूज और तरबूज वाली लाइन में ही नीचे आम है। तो ये सब फलों के नाम हैं बच्चों। फिर अगली लाइन में है केला और लीची, फिर नींबू और उसके अगली लाइन में पपीता। तो इस तरह से आप खोजते चले जाएंगे तो आपको ये नए नए शब्द और फलों के नाम मिलते चले जाएंगे। पपीता के बाद है खरबूजा, उसके अगली लाइन में है अमरूद और सबसे अंतिम लाइन में है नाशपाती। आपने देखा होगा एरो लगा हुआ है नाशपाती। तो इस तरह से हमने नए नए शब्द खोजे, नए नए शब्द अपनी वर्ग पहेली में और फलों के नाम खोजे। अब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे जिसमें फूलों के नाम छिपे हुए हैं। तो हम पहली लाइन में देखेंगे कोई फूल का नाम नहीं है। बाएं से दाएं सबसे पहले ये रात रानी, रात रानी एक फूल का नाम होता है। तो पहली लाइन में हमने खोजा रात रानी और उसके बाद अगली लाइन में हमें मिला लिली। तीसरी लाइन में जब हम पहुँचे तो हमें एक नए फूल का नाम मिला मनोकामना, जो बहुत अच्छी खुशबू देता है, बहुत प्यारा सा फूल होता है छोटा सा। तो मनोकामना। उसके बाद चौथी लाइन में हमें दिख रहा है जहाँ पर हमने एरो लगाया है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी बहुत अच्छा सा फूल होता है, बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। अगली लाइन में हमें क्या मिला गेंदा। फिर उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में हमें कोई फूल नहीं मिला। फिर इसमें सेमल, जहाँ पर एरो लगा हुआ है सेमल। और सबसे आखिरी लाइन में हम देखेंगे हमको मिला अमलताश। तो बच्चों इन फूलों से आप ज़्यादातर फूलों से परिचित होंगे। तो इस तरह के ये वर्ग पहेली आप स्वयं बना सकते हैं। फूलों के नाम, फलों के नाम या यातायात के साधनों के नाम, इस तरह के नाम देकर आप वर्ग पहेली बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कहीं पर हम जो नाम हमें खोजने हैं, बताने हैं, वो हम लिख देते हैं और बाकी खाने जो होते हैं उनको किसी भी अक्षर से भर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी वर्ग पहेली का नाम बना सकते हैं, वर्ग पहेली का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने बच्चों वर्ग पहेली को बनाना और हल करना दोनों चीज़ सीखा और वर्ग पहेली के माध्यम से हमने नए नए शब्द भी सीखे, कुछ नए फूलों और फलों के नाम सीखे जैसे रात की रानी, मनोकामना, सेमल, अमलताश, रजनीगंधा, लीची, नाशपाती आदि। तो इस तरह से हम और भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और जो हमें आता है वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं और जो चीज़ें दोस्तों को पता हैं
उनके नाम हम सीख सकते हैं और इस तरह से अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो भी खेल खेल में। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक खेल खेलेंगे और अपने जानकारियों को, अपने शब्द भंडार को हम आगे बढ़ा लेंगे। तो बच्चों, आज का खेल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा वर्ग पहेली हल करने में, और वर्ग पहेली आप लोग अपने घर पर भी बनाएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है आपको। अब इसी तरह की वर्ग पहेली बनाते रहिए बच्चों, जिसमें पशु पक्षियों के नाम हो सकते हैं, यातायात साधनों के नाम हो सकते हैं, और अपने साथियों के साथ हल करें। ठीक है बच्चों, आज का पाठ बस इतना ही था। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, नई चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए बच्चों अपने घरों में रहें, अपने मम्मी पापा की बात माने, बाहर ना घूमें, अनावश्यक बाहर ना जाएं, सुरक्षित रहें, घरों के अंदर रहें। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।